इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिलिएंट और सेल्फ हीलिंग का कंसेप्ट क्या है। तो मेरे साथ इस यूट्यूब वीडियो के अंत तक बने रहें और आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे और प्लीज मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे। आपसे बहुत ही एक जेन्युइन से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सारे के सारे वीडियोज यहाँ पर लेकर के आऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब आते हैं रेजिलियंस और सेल्फ हीलिंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेजिलियंस क्या होता है। द रेजिलियंस ऑफ ग्रिड इज बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स। रेजिलियंस का जो कंसेप्ट है वो तीन एलिमेंट पे बेस्ड है। बेसिकली पहला प्रिवेंशन, रिकवरी और सर्वाइबिलिटी। देखिए, डैमेज प्रिवेंशन क्या है। डैमेज प्रिवेंशन, अब मान लीजिए हम लोग एक स्मार्ट ग्रिड बनाना चाहते हैं, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले ही जो डैमेज हो उसको हम लोग प्रिवेंट कर ले। तो पहला स्टेप क्या है, डैमेज प्रिवेंशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग डिजाइन का यूज करेंगे, एप्लीकेशन उनका जो भी होगा उसका यूज करेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हमारा जो डैमेज होता है वो लिमिटेड हो जाए, काफी कम हो जाए, एक हद तक हो जाए। तो पहला स्टेप क्या है, डैमेज प्रिवेंशन। दूसरा सिस्टम रिकवरी। सिस्टम रिकवरी में क्या होता है, सिस्टम रिकवरी रिफर्स टू द यूज ऑफ टूल एंड टेक्नोलॉजी टू क्विकली रिस्टोर सर्विसेज टू एज मेनी अफेक्टेड कस्टमर एज प्रैक्टिकल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि अगर मान लीजिए डैमेज हो गया कहीं पे, हम लोग कोशिश करेंगे कि डैमेज ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, पूरा एक बड़ा सा सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हो ही सकता है। जब कहीं पर फॉल्ट होता है तो हम लोग उस सिस्टम को रिकवर करेंगे, ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे जो बहुत ही जल्दी से रीस्टोर कर दे जो भी सर्विसेज है, और जो अफेक्टेड कस्टमर है वो प्रैक्टिकली जितना कम से कम हो सके उतना कम हो। उसके बाद सर्वाइबिलिटी। सर्वाइबिलिटी refers to the ability to maintain some basic level of electric functionality to individual consumer or community in the event of grid disturbance without complete access to the grid। अब मान लीजिए कि किसी ऐसे हो सकता है कभी ऐसा टाइम आए तो कि आपका सिस्टम जो ग्रिड है वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए। तो सर्वाइबिलिटी जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग एक बेसिक लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनलिटी बना करके रखेंगे किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए, कि हमारा जब ग्रिड डिस्टरबेंस हो तो पूरा का पूरा तो बिजली ना मिल पाए, लेकिन एक बेसिक लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनलिटी वहां पे मेंटेन रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेजिलियंट रिक्वायर एडवांस इन ऑल थ्री एस्पेक्ट्स। ये तीनों एस्पेक्ट्स में हमको अगर आपको रेजिलियंसी प्राप्त करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये तीनों चीज करनी पड़ेगी जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ठीक है। अब आरईजी रेजिलिएंट इलेक्ट्रिक ग्रिड क्या है कि इज एन एफर्ट टू कीप द लाइट ऑन इन द इवेंट ऑफ ए पावर आउटेज बाय इनेबलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पावर सब स्टेशन टू शेयर पावर विथ वन अनदर। बेसिकली रेजिलिएंट इलेक्ट्रिक ग्रिड का कंसेप्ट ये है, इसमें हम लोग ऐसा एफर्ट करते हैं कि हमारा जो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है वहां पे अगर आउटेज हो जाता है, किसी पावर आउटेज हो जाता है किसी भी किसी वजह से, किसी कारण से, तो एक जितने भी पावर सब स्टेशन होंगे उस एरिया में, सारे पावर स्टेशन को हम लोग इंटरकनेक्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे को पावर शेयर कर लेते हैं। तो हो सकता है कि एक सब स्टेशन से आप जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही, लेकिन 3-4 सब स्टेशन जो आसपास के हैं उससे पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता रहे और हमारा काम चलता रहे। The primary goal of REG is to develop and demonstrate an inherently fault current limiting high temperature superconducting cable for increased electric grid resiliency। अभी आपने देखा होगा कि हर जगह पे सुपर कंडक्टिंग केबल्स का यूज किया जा रहा है जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है और जिससे कि हमारा जो फॉल्ट होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो ग्रिड है वो रेजिलियंसी अधिक से अधिक प्राप्त करे।
This technology offers several benefits, most significantly allowing substations to interconnect to share power and assets without the risk of fault current cascading थ्रू द ग्रिड एंड कॉजिंग डैमेज। इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जितने भी आपके सब स्टेशन है उसको हम लोग इंटरकनेक्ट करके रख देते हैं। इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जितना भी पावर होता है वो एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कभी बहुत ज्यादा हाई पावर की आवश्यकता है, तो और अलग अलग एरिया में उस समय पे तुम्हारा लोड काफी कम है, तो वो एक दूसरे को पावर शेयर कर लेते हैं, जिससे कि ग्रिड के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट काफी कम पड़ता है और डैमेज को हम लोग बचा के रखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सेल्फ हीलिंग क्या है। देखिए, सेल्फ हीलिंग को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूँ। A self-healing grid is one which is capable of automatically sensing, isolating, and instantaneously responding to power system disturbance, which is possible by implementing smart sensors, switches, advanced communication, and distribution generation in grid। ये वाला इस वाले में मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ हीलिंग ग्रिड इज पावर सिस्टम। ये मैं थोड़ा दूसरा डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ हीलिंग ग्रिड ऐसा ग्रिड है जो कैपेबल होता है, जो इतना कैपेबल है क्या कि ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, वो आइसोलेट कर देता है और इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है जो भी पावर डिस्टरबेंस हुआ है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये पूरा पूरा ये पॉसिबल हो पाता है स्मार्ट सेंसर्स और स्विचेस का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, ग्रिड के डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन सिस्टम में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन भी का भी यूज करते हैं ग्रिड में। अलग अलग जगह से रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज करके जनरेट करके उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करके हम लोग एक सेल्फ हीलिंग ग्रिड बनाते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट स्मार्ट सेंसर्स एंड स्विचेस which one is power line automatically reroute the power in the other sector automatically। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर मान लीजिए कि किसी पावर लाइन में ऑटोमेटिकली आपको बहुत अधिक पावर की आवश्यकता पड़ गई है, लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये अपने आप ही क्या करेगा, और जगहों से इलेक्ट्रिसिटी लेके पूरा का पूरा वहां जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है पूरा कर देगा डिमांड। A self-healing grid is a power system that could identify and fix its own problem without direct human intervention. A self-healing grid uses digital component and real-time resource communicating technology installed throughout to monitor its electrical characteristics and all times and constantly tune itself so it operate an optimum state. It has the intelligence to constantly look for potential problem caused by the storm, catastrophes, human error, or even sabotage. It will react to real or potential abnormalities within a fraction of a second, just as a military fighter jet reconfigure itself to stay aloft after it is damaged. The self-healing grid isolates problems immediately as they occur before they cascade into major blackouts and reorganize the grid and reroutes energy transmission to service continues for all customers while the problem is physically repaired by the line crew। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इतने स्मार्ट सेंसर्स और इतने ज्यादा स्विचेस लगा करके हम लोग रखते हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक फाइटर जेट है, जो फाइटर मिलिट्री फाइटर जेट होता है, खैर वो तो आपके पास नहीं होगा, उसका यूज करते हैं आर्मी वाले, तो वो तुरंत ही अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, तो तुरंत ही उसका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये बता देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको तुरंत से तुरंत ठीक कर लिया जाए। उसी तरह से जो सेल्फ हीलिंग ग्रिड है, वो अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ तो रिरूट कर देगा तुरंत ही, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजेगा, दूसरे तरफ इलेक्ट्रिसिटी भेज देगा और तुरंत ही मैसेज देगा कि जो भी क्रू होंगे लाइन क्रू को कि जाइए आप वहां पर जाकर के फिजिकली रिपेयर कर दीजिए उस सिस्टम को, और जाकर के उसको फिजिकली रिपेयरिंग हो जाएगी और फिर से पूरा पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, जिससे कि एक मेजर ब्लैकआउट ना हो जाए पूरे सिस्टम में। तो ये है सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट।
अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिएक्शन, दूसरा एंटीसिपेशन, तीसरा रैपिड आइसोलेशन, जो तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। जिससे क्या रिजल्ट होता है कि सेल्फ हेलिंग स्मार्ट ग्रिड सिस्टम इज एबल टू रिड्यूस पावर आउटेज एंड मिनिमाइज देयर लेंथ व्हेन दे डू अकर। द स्मार्ट ग्रिड इज एबल टू डिटेक्ट एबनॉर्मल सिग्नल, मेक एडेप्टिव रिकॉन्फ़िगरेशन एंड आइसोलेट डिस्टर्बेंसेस, eliminating or minimizing electrical disturbances during storm or other, and because the system is self-healing, it has an end-to-end resilience that detect and rapid isolation is there। तो ये था पूरा पूरा आपका concept of self resilient and self healing। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।